Hello dear friends, today we are going to see cell physiology and in this topic cell transport, active transport. Previously we had seen diffusion, a type of transport. Now we are going to see active transport. I am Vaidya Vijay Telang, Associate Professor in the Department of Kriya Sharir, Global Institute of Ayurveda, Rajkot. So what is active transport? So when a cell membrane moves molecules uphill against a concentration gradient by utilizing energy, it is known as active transport. तो यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन जब कोई मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा बोलते हैं. So what are the molecules transported by active transport? The basic examples are sodium ions, potassium ions, calcium ion, iodide ion, ferrous ion, hydrogen ion, chlorine ion, urate ions, sugars and most of the amino acids. तो इतने सारे molecules active transport से transport किए जाते हैं. Secondly, the types of active transport. So active transport is basically of two types. First is primary active transport and second is secondary active transport. So what is primary active transport? This process occurs under the direct breakdown of ATP or other high energy phosphate compound. तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है उससे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है. It is dependent on a carrier protein. This process is dependent on a carrier protein. Carrier protein यहाँ जरूरी है. Here the carrier protein directly imparts energy to the molecule and it moves against the gradient. तो यहाँ पर carrier protein ATP का एनर्जी डायरेक्टली मॉलिक्यूल को दे देता है ताकि मॉलिक्यूल अपने आप से ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव हो जाए. इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप. अभी ये जो कैरियर प्रोटीन है ये कैसे होता है? द प्रोटीन कैरियर हैज़ टू ग्लोबुलर यूनिट्स. तो इसमें दो यूनिट्स हैं, एक अल्फा यूनिट और एक बीटा यूनिट. द अल्फा यूनिट इट्स साइज इज अ लिटिल बिट लार्जर. 1 लाख इसका साइज है. इट इज़ अ लार्ज यूनिट. इसके कैरियर फंक्शन में 3 रिसेप्टर साइट्स फॉर 3 सोडियम ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल एंड 2 रिसेप्टर साइट्स फॉर 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल. Thus, for every 3 sodium transferred outside the cell, 2 potassium are transferred inside the cell. तो देखिए यहाँ पर जो कैरियर फंक्शन है, तो इस रिसेप्टर के ऊपर सेल के अंदर के तरफ 3 रिसेप्टर साइट्स होते हैं 3 सोडियम आयंस के लिए. 2 रिसेप्टर साइट्स बाहर की तरफ होती है 2 पोटेशियम आयंस के लिए. तो 3 सोडियम जब सेल के बाहर भेजे जाते हैं 3 सोडियम आयंस, उसके बजाय 2 पोटेशियम आयंस को ट्रांसफ़र किया जाता है सेल के अंदर. द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय लाइसिस ऑफ एटीपी. तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी एटीपी लाइसिस से मिलती है. फिर द बीटा यूनिट. द बीटा यूनिट इज अ स्मॉल यूनिट. बेसिकली इट्स फंक्शन इज मोस्ट प्रॉब्ली अननोन. इसका फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं है. तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर inside of the cell and outside of the cell. Inside of the cell there is ATPase activity. ATPase नाम का एंजाइम होता है जो ATP का लाइसिस के लिए हेल्प करता है. 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं और उनके बजाय 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं. और सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में आप देख सकते हो देयर इज अ कैरियर प्रोटीन. उस कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही ये मूवमेंट हो रहा है सेंट्रली. तो दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ secondary active transport. अभी secondary active transport is of 2 types. First is co-transport, second is counter-transport. So what is co-transport? Under appropriate conditions, the diffusion energy of sodium ion can pull other substances along with it through the cell membrane. This is called co-transport. Glucose and amino acids are transported via co-transport. तो देखिए यहाँ पर सोडियम आयन जब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है तो वो अपने साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी लेकर जाता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट. साथ में ले जाता है. तो कौन से मॉलिक्यूल्स है वो? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स. सेकेंड टाइप इज काउंटर ट्रांसपोर्ट.
when a substance that is present on the opposite side of sodium and is pulled to the other side when sodium moves oppositely is called counter transport. तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, दो चीज़ें हैं, सोडियम आयन है और सोडियम आयन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा मॉलिक्यूल है. जिस मूवमेंट से सोडियम अंदर जा रहा है उस मूवमेंट से अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट. तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या क्या ज़रूरी है, तो एनर्जी इज नीडेड. सो हाउ डज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट गेट इट्स एनर्जी? सो एनर्जी स्टोर्ड इन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग लाइसिस ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस. तो एटीपी का लाइसिस होने के बाद जो थोड़ा एनर्जी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में रह जाता है वो एनर्जी यूज़ होता है यहाँ पर. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन यहाँ भी ज़रूरी है. Normally, when a molecule like sodium ion is to be transported, it does not move until the secondary molecule attaches to the carrier protein. तो सोडियम आयन जब ट्रांसपोर्ट होने वाला है तो सेकेंडरी मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो जब तक कैरियर प्रोटीन को अटैच नहीं हो जाता तब तक सोडियम आयन मूव होता नहीं है. तो ये खासियत है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. थैंक यू.